हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं और कुछ बॉडी सिस्टम्स हमने पढ़े थे, जैसे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके कंपोनेंट्स हमने देखे थे, हमने देखे फंक्शन क्या होते हैं इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम के। देन हमने देखा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस देखे, कंपोनेंट्स देखे। देन हमने मस्कुलर सिस्टम कवर किया था और हमने देखा था नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंडोक्राइनल सिस्टम क्या होता है और हम देखेंगे बाकी जो रिमेनिंग सिस्टम्स हैं बॉडी, उसे हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइनल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम कहें एंडोक्राइनल सिस्टम हमारा ग्लैंड से फॉर्म होता है, यानी कि इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, हाँ, कुछ अपने हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। वो हार्मोन किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके अपना कोई भी एक्शन है उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइनल सिस्टम है बॉडी के जो फंक्शंस हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन से रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, वो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हार्मोन की हेल्प से होते हैं हमारे, जो हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम कवर करता है। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स जो होते हैं जो हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइनल ग्लैंड और एंडोक्राइनल ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइनल ग्लैंड हमारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब भी कोई भी हॉर्मोन्स अगर हमारा ग्लैंड के अंदर सिक्रीट होता है तो वो इस डक्ट के थ्रू होके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। फिर इस ब्लड स्ट्रीम से टारगेट साइट पे जाएगा और वहाँ से कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म करना होगा वो फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, एंडोक्राइनल ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर हमारी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर डक्ट नहीं होती है, तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और वहाँ से टारगेट साइट पे जाता है। फिर जो फंक्शन हमें परफॉर्म करने होते हैं वो होते हैं। तो वो बेसिकली इनके अंदर एक ही डिफरेंस है कि ये डक्ट, इनके अंदर डक्ट नहीं होती है एंडोक्राइनल के अंदर, और एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये थे टू टाइप ऑफ हमारे टू टाइप्स ऑफ हमारे ग्लैंड्स जो एंडोक्राइनल ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स होते हैं हमारे और क्या क्या कहाँ कहाँ हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं हाइपोथैलेमस, पीनल एंड पीनल और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर रेगुलेटर बोला जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पीनल ग्लैंड हमारा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे ये जो लैरिंग्स होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाज हमारे स्टमक के साइड में प्रेजेंट होता है। गोनैड्स ये टेस्टिस एंड ओवरीज होते हैं जो कि सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें डेवलप करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स आते हैं, टेस्टिस हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स और ग्लैंड जो हमारी एंडोक्राइनल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने में कार्डियोवैस्कुलर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से हो पाता है। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी ये जो सेल्स हैं उन्हें ज़रूरत होती है, तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो मेन रोल होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का जिसमें जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है हमारा बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर जितना रिक्वायर्ड है उतना रहता है। ठीक है, भले ही हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होता रहे या फिर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का उसे मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसी मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है,
तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से हो पाता है और ये इंश्योर करता है कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनको प्रॉपर एसेंशियल सब्सटेंस सर्वाइवल के लिए मिलते रहें, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला हार्ट है, सेकंड हमारी ब्लड वेसल। हार्ट का हमारा मेन जो फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करना होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर हार्ट नहीं होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा पूरी बॉडी के अंदर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन, उनकी सप्लाई हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो हार्ट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। सेकंड है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल उस हार्ट जो ब्लड पंप करता है हार्ट, उस ब्लड को कैरी करती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, पहली आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड हमारी कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज हमारा जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं जनरली, लेकिन पल्मोनरी वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज वेरी थिन इनकी लेयर होती हैं, तो ये गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अगर देखें हम फंक्शन क्या होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, तो जो मेन फंक्शन है हमारे ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेशन हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी सेल को चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन डिमांड जो भी है वो फुलफ़िल करता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेकंड है रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना रेगुलेशन के अंदर आता है। फिर प्रोटेक्शन करता है, मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सडन चेंजेस हो रहे हैं या फिर अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो वो कोशिश करेगा कि हमारा जो बॉडी है उसको मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन में हमारा ऑक्सीजन डिमांड फुलफ़िल करता है, सर्कुलेशन और हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ये मेन फंक्शंस थे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। इसके बाद में आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर हम देखें तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म होता है। तो फर्स्ट है लिम्फ, सेकंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ हमारा एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसके अंदर 90% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है और ये लिम्फ हमारा फॉर्म होता है जब हमारा टिश्यू के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ से लिक्विड निकल के हमारा लिम्फेटिक वेसल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टिश्यू है और इनके इंटरस्टिशियल स्पेस से लिक्विड निकल के हमारा लिम्फेटिक वेसल के अंदर आ जाता है, तो ये लिम्फ बन जाता है, ठीक है। तो इस लिम्फ की जो कंस्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो इसके अंदर 90% वाटर होता है और इसके अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स, फैट्स ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लिम्फ फॉर्म होता है, ठीक है। फिर लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स हमारी लिम्फ को कैरी करती हैं जिससे हमारा लिम्फ सर्कुलेट करता है। लिम्फ नोड्स हमारी बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर हमारी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं और ये इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। तो ये बेसिक डिटेल है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है। फिर अब देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो इसमें हमने पहले पढ़ लिया लिम्फ क्या होता है। लिम्फ हमारा कलरलेस लिक्विड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है और ये हमारा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा इम्यूनिटी के अंदर और फ्लूइड बैलेंस में। अगर हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम अपना जो फ्लूइड है उसे ब्लड वेसल के अंदर ड्रेन कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लड होता है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि हमारा कैसे फॉर्म होता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारा फॉर्म होता है और इसके अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल जैसे कि लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती हैं जो हमारे फाइट करने में इन्फेक्शन में मदद करती हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा नेटवर्क होता है
नोड्स का, वेसल्स का और कुछ ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो मेंटेन करते हैं हमारे फ्लूइड बैलेंस को, सपोर्ट करते हैं इम्यून फंक्शंस को और एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं डाइटरी फैट को। तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ। और इसके अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो बॉडी के फंक्शंस, मतलब जैसे हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें अपना रोल प्ले करती हैं। और समटाइम्स क्या करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, वो वेस्ट जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिटर्न करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कंपोनेंट्स हमने देख ही लिए थे, लिम्फ के बारे में हमने देख लिया, लिम्फेटिक वेसल देख ली, लिम्फ नोड्स देख ली। लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। तो लिम्फ ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिम्फ के मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। स्प्लीन हमारा ब्लड को क्लियर करने में मदद करता है। थाइमस हमारा ब्लड को, जो हमारी सेल्स हैं लिम्फेटिक सेल्स हैं, तो उनको क्या करेगा, मैच्योर करने में मदद करता है, ठीक है। टॉन्सिल्स हमारे गले के पास कहीं गुच्छे टाइप के होते हैं नोट्स के, तो उन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फेक्शन से फाइट वगैरह होती है, ठीक है। तो यही है, बोन मैरो के अंदर हमारे WBC सेल्स बनते हैं। फिर फंक्शंस देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट, यानी कि फ्लूइड को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर कम हो जाता है तो ये ड्रेन कर देता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है वो उसका वॉल्यूम मेंटेन रह पाता है। फिर इम्यून डिफेंस में मदद करता है, और क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं तो क्या होता है कि हमारे इन्फेक्शन में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वेस्ट रिमूवल में मदद करता है, ठीक है। बाकी जो है लिम्फेटिक सिस्टम का आगे हमें पढ़ना है डिटेल में, इसके ऊपर एक यूनिट है, ठीक है। फिर देखते हैं फंक्शंस देख लिए, इसके बाद में देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस को। जैसे ऑक्सीजन हमारी एक्सचेंज होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हम उसके एक्सचेंज में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमें ब्रीथिंग करने में हेल्प करता है, और हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है ब्लड के अंदर उसको सप्लाई करने में मदद करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्या करता है ये, हमारी जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किन किन ऑर्गन से बना होता है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रेल्स, और फिर हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ब्रोंकाई, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेन फंक्शन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का गैस एक्सचेंज करना होता है, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। साउंड में हमारा हेल्पफुल होता है, लैरिंग्स के अंदर हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ पे हमारी जो एयर है वो मैनिपुलेट होती है और साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर ऑल्फैक्शन में मदद करता है, हमें पता है नोस्ट्रिल के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं नोज़ के अंदर, जो कि डिटेक्ट करने में, कोई भी ऑडर को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें पता होगा कि हमारी जो नोज़ होती है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट से वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो फॉरेन इरिटेंट हैं उनसे मदद करता है बचाने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ग्रुप होता है ऑर्गन्स का, इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स आते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है। मेन फंक्शन जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है फूड को ब्रेक डाउन करना, और उस फूड के अंदर से जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और बाकी जो सब्सटेंस बचे हैं उसे हमारी बॉडी से निकालना वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये क्या करता है, हमारे जो फूड एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर होते हैं, उससे हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो ज़रूरत है या फिर हमें एनर्जी चाहिए तो उसमें कन्वर्ट करता है। फिर उससे क्या होता है हमारी बॉडी पूरी अच्छे तरीके से
तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ग्रुप होता है ऑर्गन का, जिसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। इन ऑर्गन्स को हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो फूड को ब्रेक डाउन करना होता है, यानी कि हमारा फूड जब टूटता है तो उसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स को लेके उन्हें एब्जॉर्ब करता है, और जो बाकी वेस्ट बचा है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, फूड एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है, जिससे कोई भी आगे फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उन्हें कर पाती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो ये एक जीआईटी ट्रैक है, यानी कि ये एक ऐसी कैनाल होती है जहाँ से हमारा फूड मूवमेंट करता है, और वेरियस प्रोसेस के अंदर हमारा इसके अंदर होते हैं फूड के अंदर। तो ये जो फूड होता है कई सारी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर कई जगह पे एब्जॉर्ब होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एनस और रेक्टम से हमारा जो वेस्ट है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे जीआईटी ट्रैक हैं, लेकिन इसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को। तो ये जो कुछ ग्लैंड्स है, कुछ ऑर्गन्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, लिवर हमारे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जिससे हमारा आराम से डाइजेशन हो पाता है, गोल ब्लैडर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास इंसुलिन को रिलीज़ करता है, जिससे हमारे जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रह पाता है। तो ये मेन हमारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। और इसी से हमारा जो फूड है वो फूड कन्वर्ट होता है ऐसी फॉर्म में जिससे जो हमारी ज़रूरत होती है बॉडी की, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाए, फंक्शन कर पाए प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ़िल्टर करने में वेस्ट को, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट है उसको रिमूव करने में मदद करता है। बॉडी के अंदर वेस्ट नहीं, ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है हमारा, उसे रिमूव करने में मदद करता है। तो मेनली हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है या रीनल सिस्टम जिसे बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड है उसे फ़िल्टर करता है, और जो टॉक्सिन है, वेस्ट है, एक्सेस वेस्ट है हमारी बॉडी से, उसे यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। और जो मेन जो काम है हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है, इसको वेस्ट को रिमूव करना और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं यूरिनरी सिस्टम हमारा कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो जो मेजर कंपोनेंट है हमारी यूरिनरी सिस्टम के अंदर वो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी का जो काम होता है वो फ़िल्टर करना होता है ब्लड को, यूरेटर हमारे उस जो एक्सक्रीट मटेरियल है यानी कि यूरिन है उसको कैरी करने में मदद करता है, ब्लैडर हमारा स्टोर करता है यूरिन को, यूरेथ्रा हमारा एक्सक्रीट आउट होने में मदद करता है। फंक्शंस देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। तो फिल्टर करता है ब्लड को, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमारा यूरिनरी सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस जो बैलेंस होता है वो यूरिनरी सिस्टम की वजह से हो पाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हमारा जो किडनी होती है वो प्रोड्यूस करती है इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन, जो हमारे ब्लड फॉर्म में या ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जर्म सेल्स होती हैं उन्हें फॉर्म करने में, मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्म करने में मदद करता है, और एग्स फॉर्म करता है फीमेल्स के अंदर, और ये हमारा इनेबल करता है फर्टिलाइजेशन में। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसमें हेल्प करता है फर्टाइल करने में। जैसे जाइगोट जो होता है उसको फर्दर डेवलपमेंट में मदद करता है एम्ब्रियो की। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। और कुछ जैसे देखे जाए तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल डेवलपमेंट में मदद करता है। ये ऐसे हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो
जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके कंपोनेंट्स देखते हैं तो मेल के अंदर अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा टेस्टिस होती हैं मेल्स के अंदर, और स्कोटम, एपिडाइमिस, वैसा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ये हमारी मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फीमेल के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये हमारे फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो गैमेट प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, हार्मोन सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है, एंड चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी में हमारा अपना रोल प्ले करता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।